आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार के बारे में। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ज़रूर से देख के जाइए। सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है। दोस्तों, हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो दिल से अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है ये दोस्तों भाग 3 में वर्णित है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 3। तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो दोस्तों, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 3। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व जो है ये दोस्तों उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय दोनों को है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, उपर्युक्त दोनों। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है ये दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, राष्ट्रपति। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक जो है ये दोस्तों न्यायपालिका है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यायपालिका। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो दोस्तों, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार जो है ये दोस्तों संसद को है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संसद को। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत शादी करने का अधिकार हर किसी का मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 21 के तहत शादी करने का अधिकार हर किसी का मौलिक अधिकार है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है ये दोस्तों संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है ये दोस्तों विविध अधिकार है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विधिक अधिकार। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 300 का अनुच्छेद। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। तो दोस्तों, संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 44वें संवैधानिक संशोधन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध जो है ये दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता से है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी भी न्यायालय द्वारा समावेश जारी किया जा सकता है, जिसे रिट भी कहा जाता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, समावेश। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हेबियस कार्पस रिट याचिका दायर की जा सकती है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हेबियस कॉर्पस। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक वर्णित है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित जो है ये दोस्तों अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 23-24। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो दोस्तों बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकार जो है ये दोस्तों अनुच्छेद 24 है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 24। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 20 में ये कहा गया है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 20। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में वर्णित है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति जो है ये दोस्तों प्राप्त है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। तो दोस्तों समानता का अधिकार जो है ये दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में दिया गया है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद जो है ये दोस्तों अनुच्छेद 17 है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थाओं को स्थापित और तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 30। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ या फिर संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों संघ या फिर संगठन बनाना ये दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है ये दोस्तों भारत के नागरिकों को ये दोस्तों गारंटी देता है विविध के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार का प्रावधान करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 14 जो है ये दोस्तों समानता के अधिकार का प्रावधान करता है। इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 और 18 जो है ये दोस्तों सामाजिक समानता प्रावधान करता है, इसलिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक समानता। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार जो है ये दोस्तों मूल अधिकार है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मूल अधिकार। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा टॉप 30 क्वेश्चन। अगर वीडियो दिल से पसंद आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।